कैसे हैं जी आप? बढ़िया। आप अपने जर्नी के बारे में थोड़ा-सा बताएँगे कि कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई बॉडी बिल्डिंग की? बॉडी बिल्डिंग की सर जर्नी तो ऐसी थी। मेरे डैड जो थे वो इंडियन एयरफोर्स में थे, तो अच्छे खासे हट्टे-कट्टे वो अपने टाइम के बॉडी बिल्डर लगा लो, एथलीट लगा लो, फुटबॉलर थे। उसके बाद मेरे ब्रदर जो थे वो स्टेट लेवल के बॉडी बिल्डर थे, मिस्टर पंजाब 5 टाइम वो रह चुके थे। देन अच्छा। मैंने 13 की एज में जो है जिम स्टार्ट किया था, क्योंकि डैडी ने तो कभी अलाउ नहीं किया था। मेरे ब्रदर ने सपोर्ट किया तो मैंने स्टार्ट किया। देन मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है एक कॉम्पिटिशन भी जीता था 13 साल की उम्र में, मिस्टर गोल्डन का। तो 13 साल की एज में आपकी बॉडी अच्छी खासी बन गई थी। बहुत अच्छी थी सर। फिर ये जो व्हीलचेयर वाला एपिसोड है, ये कब हुआ आपके साथ ये में? 15 साल की उम्र में हुआ, अच्छा। जो कि लोअर स्पाइनल कॉर्ड में कैंसर था। वो मतलब कि बाय बर्थ ही था, बट पता नहीं लग पाता था। पेन रहता था छोटेपन से ही, और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ नहीं आए थे तब। बट जब 15 साल की उम्र में जब सीवियर अटैक पड़ा, फिर उन्होंने एक एमआरआई के लिए भेजा, तो उसमें सारा कुछ आ गया। तो बहुत ही क्रॉनिक था। और किस स्टेज पे था वो कैंसर? वो ऐसे था कि अगर मैं सर्जरी ना करवाता तो विदिन 1 वीक डेथ हो जानी थी। और वो सर्जरी कराने के कितने टाइम बाद आप रिकवर हो पाए? सर्जरी कराने के बाद तो मैं डिप्रेशन में चला गया था 3 साल तक। अच्छा। जी, 3 साल मैंने फिज़ियोथेरेपी किया, तो डॉक्टर बोलते थे कि हाँ, 3 महीने में ठीक हो जाओगे, 4 महीने में ठीक हो जाओगे, और मैं उनको फ़ॉलो अप करता था। बहुत ही मेरे मतलब कि दिमाग बहुत ही बच्चों जैसा था, जैसे डॉक्टर कोई बोलता है तो मान लेते हैं। तो डॉक्टर ने मेरे को रियल मतलब कि जो सच्चाई थी वो नहीं बताना चाहते थे कि हाँ भाई, तू कभी ठीक नहीं होगा अभी। ये बात आपके पेरेंट्स को पता थी? पेरेंट्स को पता थी, फैमिली को आपको नहीं पता थी, पता थी? मुझे नहीं पता थी। मेरे तो ड्रीम्स थे कि यार मैं 18 साल के बाद मैं बुलेट लूँगा, मैं ऐसे करूँगा, वो करूँगा, बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करूँगा। तो मेरे भी ड्रीम्स थे ऐसे। तो आपके माइंड में यही चल रहा था कि शायद मैं 3-4 महीने में हाँ, ठीक हो मैं ठीक जाऊँगा। होके मैंने को कंटिन्यू वापस से करना अपना है। बैक टू नॉर्मल हो फिर जाएगा। मेरे एक दीदी थे, डॉक्टर थे वो वहाँ पे सीएमसी हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर तब आए थे डॉक्टर केसी, अमेरिका से आए थे। तो उन्होंने मेरे को बोला, कहते दुनिया की कोई मेडिसिन, कोई थेरेपी, कोई फिजिकल थेरेपी तुझे नहीं ठीक कर सकती। यू हैव टू स्टार्ट योर लाइफ ऑन व्हील्स। तो मैं मतलब कि तब और तब मैं आपकी एज कितनी थी? मैं 18 साल का था। 18 साल के थे। जी, यानी जी। 3 साल से ऑलरेडी ये सब चल रहा था। जी, जी, ये जी, सारा जी। हाँ, पेन और जी, ये जी, जी। जो पूरा वो सब था। जी, 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 जी। और आपको 18 साल की एज में पता लगा कि कि अब अब ये आपको अपनी चीज़ पूरी लाइफ ऐसे ही गुज़ारनी है। व्हीलचेयर के ऊपर ही गुजारनी जी, है। जी, जी, जी। तो फिर उसके बाद तो क्या था आपका उसके जो बाद तो आई रिएक्शन था थिंक, या आपका जो मेंटल स्टेट था? हाँ, उनके ऑफ़िस से बाहर निकला जब, तो मेरे तो आँखों से आंसू स्टॉप नहीं हो रहे आई थे। अंडरस्टैंड। और मेरा दोस्त था उस टाइम पे, अमित गिल, वो मुझे लेके आता-जाता था। तो जब वो आया तो उसको सब डॉक्टर्स ने बोला, "ये क्यों रो रहा है ऐसे-ऐसे करके?" तो वो कहता, "मुझे पता नहीं।" फिर वो मुझे ऐसे ही घुमाने ले गया। तो वो कहता था, "यार तू एक दिन ओलंपिया मिस्टर ओलंपिया बनेगा, तेरे आगे-पीछे लोग घूमेंगे, ऑटोग्राफ लेंगे, सेल्फी लेंगे।" तो मैं मतलब कि सोचता था, "यार यार ये बंदा पागल है, ये क्या बोल रहा है? मैं तो व्हीलचेयर पे बैठा हूँ, है ना? तो ये बंदा ओलंपिया की बात कर रहा है।" मैंने देखा था कि 2018 में आप यस, मिस्टर यस, यस। ओलंपिया जी, जी। में सिल्वर मेडल जीते जी, थे। सिल्वर मेटल मेडल और बेस्ट पोज़र ऑफ द ईयर। अच्छा। जी, बेस्ट व्हिच इज़ अ पोज़र। वेरी बिग थिंग। आई थिंक मिस्टर ओलंपिया ओलंपिया में आज तक इंडियन ने कोई मेडल लेकर नहीं आया है। और आई थिंक मिस्टर ओलंपिया इज द हाँ, बिगेस्ट यस, यस। उससे ऊपर प्लेटफॉर्म। कोई उससे ऊपर और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है इन प्लेटफ़ॉर्म नहीं टर्म्स है। ऑफ बॉडी बिल्डिंग, जी, जी, राइट? जी, जी। आई थिंक आपने 50 से ऊपर अवार्ड जीते हैं अभी हाँ, तक। 50 से तो ऊपर पूरा मेरा कमरा भरा हुआ है पूरा। तो सारी ट्रॉफीज मेडल्स जी, ये जी, वो जी। और जी, ये जी। सब कुछ। अभी एज कितनी है आपकी? 35। 35 इयर्स। जी। इसका मतलब आपके दोस्त ने जो प्रेडिक्ट किया था आपके बारे में जी। कि एक दिन ऐसा होगा कि ऐसा कुछ जी, जी, होगा, बिल्कुल। तो वो सच हो गया। 100% वैसा ही। तो देखा जाए तो आपकी सक्सेस में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, आपके जो फ्रेंड है। हाँ, आई थिंक उसका मुँह है, हाथ नहीं है, मुँह है उसका। इनकी इस बात से आप आइडिया लगा सकते हो कि लाइफ में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट कितना जरूरी होता है जब हमारे साथ में कुछ बहुत बुरा हो रहा होता है। क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि अंदर से इंसान टूट जाता है, आसपास में भी लोगों की जो नजरें होती हैं उसके अंदर हमको ऐसा दिख रहा होता है कि अरे अरे ये क्या हो गया, वट एवर। बट उस टाइम पे अगर कोई आ करके बोले कि नहीं तू ये कर सकता है वो कर सकता है, चाहे वो मन रखने के लिए भी बोले, जी, जी। लेकिन वो बहुत बड़ी बात होती है। अब बताइए, आप लोगों के माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे जो आप इनसे पूछना चाहते हैं, तो प्लीज गो हेड। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ दैट आपने अपनी जर्नी लाइक बहुत कुछ फेस किया होगा उस ड्यूरेशन में आपने क्रिटिसिज्म भी बहुत फेस किया होगा ऐसा मुझे लगता है। जी। सो अगर आपने फेस किया है तो उससे कोप अप कैसे किया आपने? देखा जाए तो हर एक की लाइफ में स्ट्रगल है, और अभी भी स्टिल मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। अभी भी मुझे लोग ट्रोल करते हैं, कुछ अच्छा करने जाओ तो भी ट्रोल करते हैं। अभी मैंने जयपुर में अपना
कंपटीशन करवाया था, उसका नाम था आनंद आर्नोल्ड क्लासिक। तो मेरा ये विजन था उस चीज़ को लेके कि जैसे आज की डेट में फर्स्ट इंडियन व्हीलचेयर बॉडी बिल्डर मैं हूँ। घर से जो उठ के और भी एथलीट्स आए जो व्हीलचेयर पे हैं और वहाँ पर आए, और आज की डेट पे उनको बड़े-बड़े जो शोज़ हैं वहाँ पर बुलाते हैं, उनको स्पॉन्सरशिप भी दिया जाती हैं, और आज की डेट में 30 बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो ऑल ओवर द इंडिया कम्पीट कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। तो ट्रोल लोग जो हैं हमेशा आपको करते हैं, चाहे आप अच्छा करो चाहे बुरा करो, ठीक है ना? लोगों का काम है बोलना। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उस चीज़ को कैसे लेते हैं। आपके संघर्ष को नमन 100-100 बार। ये कहना चाह रहे थे सर कि अभी की जो सिचुएशन चल रही है, लोग किस इस चीज़ को लेके? सर मतलब स्ट्रगल लोग कर रहे हैं, सभी अपने जीवन में स्ट्रगल करते हैं। हुँ। तो सर अब ऐसा होता है कि कभी डिमोटिवेट होते हैं लोग, बच्चे हैं और लोग हैं जो पढ़ रहे हैं अपने-अपने फील्ड में। तो कुछ लोग तो हैं जो सर की मोटिवेशनल वीडियोज़ देख के लाइक मैं तो सर वो मोटिवेट हो जाते हैं और लाइफ में ठीक-ठाक करते हैं। हुँ, लेकिन सर कुछ ऐसे लोग हैं जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, हुँ। कोटा में देख लीजिए सर, जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, तो वो सर उस सिचुएशन को कैसे ओवरकम कर पाएँ? कहाँ कमी रह जाती है कि बच्चे ऐसे डिसीज़न ले लेते हैं कि वो अपने जीवन को ही ख़त्म कर देते हैं सर? एक टाइम मेरा भी ऐसे ही था, मैं भी कुछ जी। ऐसे ही सोचता था, पर मैंने उस नेगेटिव एनर्जी को मैंने पॉज़िटिवली यूज़ किया। जब हम पेन में होते हैं ना, तब हमारे में इतनी ज़्यादा ताकत आ जाती है कि आपने सुना होगा कि पहाड़ को भी एक बंदे ने काट दिया था। जी। तो वो बंदा उस पेन में था, उसका एक सोच थी कि उसने उस चीज़ को पूरा कंप्लीट किया। जी। तो हमको सिर्फ़ यही करना है कि नेगेटिव नहीं जाना, हमेशा पॉज़िटिव देखना है। मेरी ज़िंदगी में था कि ये चीज़ नहीं थी, दाँतों में पावर नहीं है, पर हाथों में तो है ना। तो आज आपके सामने हूँ, देख लो। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरा बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। सर आप एक्चुअली मैं यहाँ पे मतलब कि मोटिवेट तो मैं सर वीडियो देख के भी हो जाता हूँ। तो मैं यहाँ कुछ स्किल सीखने आया हूँ। वो है सर मेंटलिज्म का, जो आप कुछ दिन से एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। उसकी मेरी फीस है 1.5 लाख तो रुपए। बिल्कुल अगर आप सर। सीखना चाहते हो तो बिल्कुल सर। आप पैसे डिपॉजिट कराओ और फिर हम करते हैं। हम सर कोई दिक्कत नहीं है, सर फी मतलब पे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो क्योंकि 1.5 सर लाख रुपए दो। सर आप 1.5 लाख छोड़ो, पहले 150 रुपए तो दो। तो सर आप अगर हमें मतलब हमें भी सिखा दे तो क्या पता हम भी आगे चल के यूट्यूबर बने और हम भी वहाँ पे मतलब आपके साथ बैठे। आपने भी कहा है सर और हम सब ने माना है, और प्लस सर ने करके दिखाया कि आसान है सब कुछ। सर आसान कुछ नहीं होता, नहीं सर, सर ने कहा है और सर है आसान सर। आपने पर सर कर दिखाया। नामुमकिन भी कुछ नहीं होता। आपने सर कर दिखाया, जी। है आसान। आसान नहीं था, ये कहना चाह रहे हैं कि आसान था हाँ। नहीं। और आप लोग भी गलत समझ जाते हैं। जब मैं बोलता हूं ना आसान है, तो आपके माइंड में आता है सब कुछ आसान है। अरे कुछ भी आसान नहीं है। मतलब ये है कि सब कुछ बहुत मुश्किल है। ये जिस फेज से निकल करके आए हैं, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। बहुत मुश्किल था। लेकिन अगर उस वक्त ये बोलते कि बहुत मुश्किल है, मैं यहां से नहीं निकल पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो एक ऐसी स्टेज आ जाती जहां पे जाकर के बोलने लग जाते मुश्किल के बाद में नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर ये उस वक्त अपने आप को बोले आसान है, और अगर वो झूठ भी है, और अगर ये माइंड में बैठ जाए कि नहीं आसान है, मैं कुछ कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं, तो वहां से एक थॉट प्रोसेस चेंज होने की पॉसिबिलिटी पैदा हो जाती है। जी। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लाइक मेरे साथ बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैंने कोई गोल सेट किया कि मुझे ये अचीव करना है, और पर ना मुझे वो करने से पहले बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या फिर पैनिक टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं। मतलब वो एक्सट्रीम हो जाता है कि बस मेरे से होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं उस फियर को कैसे ख़त्म करूँ? आप ये सब सोचने के बजाय आप ये सोचिए कि मेरे को अपना बेस्ट करना है, चाहे वो सक्सेसफुल हो या ना हो। पर अगर आपने अपना 100% उसको दिया है, तो उसको मतलब कि सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। यस सर। जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं जो आज से पहले हमने नहीं किया है, तो हमको डर लगता है। यस सर। उस डर को आप थ्रिल भी कह सकते हो। आपके ऊपर है आप उसको कैसे देख रहे हो। आप उसको डर बोल रहे हो, बट वो डर नहीं है, वो एक्चुअल में थ्रिल है। जैसे गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, एक तरफ से डर भी लग रहा है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट मजा भी आ रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम सीख रहे हैं, तो ये थ्रिल लाइफ में हमेशा रहेगा। कभी भी ये मत समझना कि ये नहीं रहेगा। और ये सबके अंदर होता है। अगर कोई कहता है ना ये हमारे अंदर नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है। आज भी जब मैं कुछ नया करता हूं, देखो एक तो है मेरा अपना कंफर्ट जोन, यानी जो मैं कर चुका हूं पास में उसी को रिपीट कर रहा हूं, तब कुछ भी डर नहीं होता है, कोई थ्रिल नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। पर जैसे ही हम कुछ ऐसा करते हैं जो आज से पहले हमने नहीं किया है, तो अंदर से डाउट आता है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ये ना हो जाए। बट ये अच्छा है।
कुछ लोग क्या है इसको एंजॉय करते हैं, तो वो कुछ नया करते रहते हैं लाइफ में। दे बिकम